आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आइए आज मिलते हैं इस वाले ब्लॉग में, इस वाले में। दोस्तों, कल थी एकादशी और आज है द्वादशी। तो आज मुझे इतनी भूख लगी है, सच में इतनी भूख लगी है, भाई बता नहीं सकता। कल बस दूध पी के सोया था और आज इतनी भूख लगी है, नहीं तभी खा नहीं सकता। क्यों? पूजा करनी है, माला करनी है, भगवान को स्नान कराना है, हर चीज करनी, कम से कम 2-3 घंटे की नित्य क्रिया करनी है। उसके बाद तुम कुछ पा सकते हो। अब जाऊंगा पूजा करने, तो मिलते हैं पूजा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम मिलते हैं पूजा करने टाइम, तो अब मैं आ चुका हूँ पूजा करने के लिए। बहुत लोगों ने पूछा है कि तुम पूजा स्टार्ट कैसे करते हो, जब पूजा करते हो उससे पहले करते क्या हो। तो मैं तो सिंपल सा, सबसे पहले आंख बंद करके अपने इष्ट का, अपने कुल देवी जो देवता है आप सबके, मैं तो मेरे हमारे तो देवी हैं, तो मैं देवी का स्मरण करता हूँ। कुल देवी मेरी जो है, मैं पहले उनका स्मरण करता हूँ, फिर माता पिता, फिर गुरु, फिर उसके बाद भगवान, लास्ट में। सबसे पहले अपने कुल देवी, फिर माता पिता, फिर गुरु, फिर उसके बाद मैं भगवान को स्मरण करता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ। बाकी आप जैसे करते हो या आप कैसे करोगे, आपको किसने कैसे बताया है, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है? तो 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। पूजा करने से पहले 5 मिनट ही अपने इष्ट देवी का, अपने कुल देवता का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिताओं का स्मरण करना। फिर उसके बाद आप पूजा स्टार्ट कर सकते हो। और फिर 5 मिनट के लिए ध्यान थोड़ा सा, जिससे पूजा में मन लगेगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ठीक है? तो 1 2 3। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं जो अपने पास रखा हूँ मैं। मेरे भगवान जी जो है, जिनकी मैं सेवा कर सकता हूँ, इतने ही हैं। भाई लोगों के पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं इतने नहीं कर सकता। जितने हैं उतने हैं, अच्छे से करता हूँ, मन से करता हूँ, बढ़िया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से हैं। ये हैं जग के नाथ जगन्नाथ, जो सबके पूरे जगत के नाथ हैं। ये जगन्नाथ जी हैं। उनके नीचे आएंगे तो ये पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। और उनके थोड़ा नीचे आएंगे तो बाबा, क्या ही कहूँ मैं इनकी, क्या ही नाम दूँ मैं इनको। लेकिन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। देवों के देव महादेव, एक श्लोक तो आप सबको आता होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो बस वही है। कपूर जैसे गोरे हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, और सर्पों का इनका हार है। सबके हृदय में बसने वाले ये बाबा भोलेनाथ हैं। तो अब करते हैं हम पूजा स्टार्ट। मंगलाचरण से भगवान का ध्यान करके, हाथ में पुष्प लेके। मेरे पास अभी पुष्प नहीं है, आएंगे तो चढ़ाऊंगा, अभी बहुत थोड़ा देर लगेगी पुष्प आने में। पर तब भी अक्षत से भगवान का स्मरण करके, भगवान को अर्पित करके, फिर पाद्योपाद्यम करके, फिर उनका महाभिषेक स्नान कराना है। और फिर उनका धूप दीप गंध जो भी होता है वो सब उनको अर्पित करके, पंचोपचार से पूजा करके, आरती करके, नैवेद्य लगा के, भगवान को दंडवत प्रणाम करके, और ये कह के कि प्रभु, देखिए कभी भगवान से लालसा मत रखिए कुछ भी, कि मुझे भगवान ये दो। जितना दिया है ना उतना पर्याप्त है। जिसके पास ये दोनों हाथ नहीं है, जिसके पास 2 पैर नहीं है, उससे जाके पूछिए उसको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये हमारे पास है। यही बहुत बड़ी बात है। मन में अगर ये आ गया ना कि भगवान मैं तेरा हूं और तू मेरा है, बस बाकी फिर वही देखेंगे। जो उनको देखना है, जो करना है वही करेंगे। हमको कुछ भी 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है। सब यही देखेंगे, जो करना है यही करेंगे। आप ना सब कुछ परमात्मा के हवाले कर दो, सब कुछ अर्पित।
भरा बुला जो भी हो सब अर्पित कर दो। जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, छोटी सी कथा है, जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था उस समय द्रौपदी एक हाथ से अपना लज्जा वस्त्र बचा रही थी और एक हाथ से भगवान को पुकार रही थी। भगवान नहीं आए, हरे कृष्णा हे कृष्णा बोलती रही कि आ जाओ मेरी लज्जा बचाओ। भगवान आए ही नहीं। क्यों? कि जब तक द्रौपदी अपने आप को संभाल रही थी, जब उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए, सब छोड़ दिया कि अब नहीं मैं संभाल पाऊंगी, अब आप ही देखो, तो भगवान तुरंत दौड़े चले आए और द्रौपदी को की लज्जा बचाई। तो बस वही मैं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ इनके हवाले कर दो, कुछ नहीं सोचना, कुछ गलत सही कुछ भी नहीं, सब कुछ इनके हवाले कर दो, फिर आपका कल्याण ही होगा। भाई पूजा करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार माता पार्वती भोले बाबा से पूछी कि बाबा बताओ मैं सुंदर हूं ये आपकी जटाएं? बाबा सोच में पड़ गए, क्या बोलूं। इतने में गणेश जी आए, मुस्कुराए, हंसते हुए बोले कि पिताजी सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। आज का जो उत्तर है ना, आपका जो उत्तर आप जो देंगे उत्तर, वो कैलाश के वातावरण पर निर्भर करता है। आपने जिस प्रकार का उत्तर दिया, अगर माता को प्रसन्नता नहीं हुई तो कैलाश का वातावरण बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। बाबा मुस्कुराकर सोच रहे हैं क्या बोलूं क्या बोलूं। बाबा ने एक बहुत प्यारी बात बोली कि जटाओं को तो गंगा धारण करती है, मेरी जो जटा है उनको गंगा धारण करती है, पर मेरा हृदय पार्वती तुमको धारण करता है। यह उत्तर सुन के ना माता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। उनका हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। अब तो कैलाश पर खीर बनने लगी। कैलाश का जो वातावरण था बिल्कुल आनंदमय हो गया। फिर तो ओम हुरुस्वः भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। धनं विलेपयामि। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। आप सब बोलिए, भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। सारे बाबा चंदन लगा देते हैं तो गुस्सा हो जाएंगे। रामो राजमण सदा विजते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलये सदा होतु मे भो राम मामुद्धर। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। क्षीरोदन्वप्रदेशे शुचिमणिविरतत्सैकते मुक्तिकानां मालाकृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैः मुक्तिकैः पण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरिपुरविरचितैः मुक्तपेयूषवर्षैः आनन्देन पुनीयाद्धरिरेण गदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। हे जग के नाथ, हे ईश्वर, हे करुणानिधान, कल्याण करो प्रभु। धूप जलाते हैं, भगवान को धूप आरती करेंगे।
फिर उसके बाद दीप आरती करेंगे, फिर भगवान को नैवेद्य करेंगे और फिर उसके बाद मंगल आरती। ओम दूर से दूर दूरवंतम दूरवतम दुष्मान दूरवैतम दूरवाना देवानां धूप आरती हो गई है, दीप आरती करेंगे, दीप आरती के बाद नैवेद्य करेंगे, फिर मंगल आरती करेंगे, फिर मिलेंगे उसके बाद। तो पूजा हो चुकी है और जो पढ़ाई वगैरह थी सुबह की वो सब हो चुकी है। बस बताया था आपको भूख लगी है बहुत तेज़, बस देखना मम्मी ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। नहीं बनाया हो तो खुद बनाना पड़ेगा और क्या। दिखते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है, कुछ खाने के बाद। तो खाना मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी गई हैं बैठक में। आरएसएस की बैठक थी मम्मी की, मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था, तो मुझे बनाना पड़ेगा। सीधा खाना ही बनाऊंगा फिर खाऊंगा। मिलते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो जैसे कि मैं बोला था कि खाना मुझे बनाना पड़ेगा, तो बना रहा हूँ। सब्जी काट ली थी और छौंका भी लगा दिया है, कोई खत्म, शायद जल गया है। इसमें अब मैं ये डाल दूंगा, मैंने काटा था, हमारे तो ग्वार की फली बोलते हैं, और उसमें ये डाल दिया। शायद मुझे लगा छौंका जल गया, पर कोई नहीं, मुझे तो खाना। मम्मी नहीं होती ना यार, यही होता है, मम्मी मम्मी होती है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मसाले पहले डालते हैं बाद में, उन्होंने डाले ही नहीं, अब डाल देते हैं, कोई नहीं। थोड़ी सी हल्दी डालूंगा और थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी कम खानी चाहिए ना। और फिर इसमें डालता हूँ लाल मिर्च, बस 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 बस। और इसको मिक्स करूँ, हाथ लग गया, हाथ धुलना पड़ेगा, वोट पे लगा लिया क्योंकि, ठीक है। ये जल रहा है बार बार यार, आटा मारना पड़ेगा अभी। ठीक है, मिलते हैं। मुझे नमक का आइडिया नहीं है, पर तब भी मैं डाल दिया, और मैं वो सब्जी कलर दिखाता हूँ। तो ये कलर हो गया है सब्जी का, ठीक है। आटा मरने के बाद रोटी बनाएंगे, फिर मिलेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ, या फिर किसी प्रसंग के साथ, या फिर कोई ऐसी घटना मेरे साथ जो हुई हो वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। हर हर महादेव। कौन बोल रहा था मैं खाना नहीं बना पाऊंगा? बना दिया, देखो ये है रोटी, पता ही होगा, ये है हरी धनिया की चटनी, हरी बनाई हुई छाछ, और इधर है सब्जी। सब्जी दिखाऊं, देखना, ये बनी है सब्जी, और ये सब बनाया हूं मैं। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद छोटी सी कहानी के साथ, या फिर कोई प्रसंग के साथ जैसे बताया था फिर, और फिर इस ब्लॉग को खत्म करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, ठीक है। हर हर महादेव। बना लिया मैंने खाना, खा भी लिया, और अब सोचा थोड़ा पढ़ लेता हूँ, नींद तो आ रही है पर पढ़ना भी है। एक कथा मुझे याद आई है। समुद्र मंथन के समय सभी लोग
एक अमृत के पीछे पड़े हुए थे, देवता और दानव, कि अमृत का कलश निकले और हम पान करें, हम पान करें। समुद्र में वस्तुएं निकली बहुत सारी, कभी दानव लिए, कभी देवता लिए। जब समुद्र में से विष निकला तो उस विष का प्रभाव ऐसा था कि ये पूरा संसार विषमय हो रहा था, लोग मर रहे थे, एक महामारी की तरह वो विष फैल रहा था। तब भगवान शंकर के पास सारे देवता गए। अच्छा, समुद्र मंथन के समय जब बहुत सारी वस्तुएं पहले निकल रही थी, तब भगवान को किसी ने याद नहीं किया कि भोले बाबा को हम ये दे देंगे, कि भोले बाबा को हम ये दे देंगे। परंतु जब विष निकला तब बाबा की सबको याद आने लगी। बाबा के पास गए, बोले प्रभु समाधान कीजिए। भगवान शंकर बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे, ये भी नहीं सोचे कि इतना भयंकर विष मेरे अंदर जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। वो गए और विष का पतीला उठाया और हर हर महादेव पी गए। फिर कथा है कि माता पार्वती ने उनका कंठ रोका, जिससे उनका विष कंठ से नीचे नहीं गया और कंठ में ही रहा। और फिर उनका नाम जब कंठ जो विष से फिर नीला हो गया तो उसका नाम फिर भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ा। कथा का तात्पर्य यह है कि जरूरी नहीं है कि हम किसी को दुख में ही याद करें, हमको सुख में भी याद करना चाहिए। आजकल तो लोग भगवान को भी दुख में ही याद करते हैं। अब कह लीजिए कि कुछ ऐसी महामारी घर में आ गई तो भगवान को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, और जब घर में सब सुख शांति, भगवान को पूछा ही नहीं जा रहा है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी को याद करें तो दुख में ही याद करें, सबको सुख में भी याद करना चाहिए। और हमको भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम, जरूरी नहीं कि हम सुख में किसी के साथ दें, सुख में ही सबके साथ रहें। अगर कोई मेरा मित्र, उसका समय चल रहा है, अभी बढ़िया समय चल रहा है, उसका पैसा बहुत है, सब कुछ वैभव, बहुत संपन्न है वो वैभव से, तभी मैं उसका साथ दूं? नहीं। अगर उसके जीवन में दुख भी है, तब भी हमको बिना सोचे समझे उसका साथ देना चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि उस पर विपत्ति आने वाली है, तो उस पर आने से पहले उस विपत्ति को मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। यह होना चाहिए मानवता। जरूरी नहीं कि आप सुख में ही रहिए, सुख में सबका साथ दीजिए, सुख में ही किसी को याद कीजिए, दुख में भी याद करना चाहिए, दुख में भी साथ देना चाहिए। तो पढ़ाई करूंगा अभी, फिर थोड़ा विश्राम करूंगा, फिर उठूंगा, फिर वही सब दिन जो दिनचर्या शाम को संध्या वंदन वगैरह सब करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ और नई 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 बातों के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो सभी को, आपको जय श्री राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।